तीर को भी आगे छोड़ने से पहले पीछे खींचना पड़ता है। बस इसी बात को ध्यान रखिए। इसी तरह अच्छे दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल यानी कि 2 जुलाई के इस विशेष एपिसोड में आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये राशिफल आपकी राशि पर, नाम राशि अर्थात मून साइन पर बेस्ड रहेगा। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, आमने सामने बैठ करके चर्चा करना चाहते हैं या फिर अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं, तो ऐसे में आप अपॉइंटमेंट बुक कर हमसे मिल सकते हैं जब हम आपके शहर में आते हैं या फिर टेलीफोनिक कंसल्टेंसी पे और वीडियो कंसल्टेंसी पे। ऐसा करने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन दिए गए नंबर्स पर संपर्क करना है सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और अगर आप व्हाट्सएप मैसेज करना चाहते हैं तो 24/7 आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऑफिस आवर्स में आपको फिर से रिप्लाई दे दिया जाएगा, आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर दिया जाएगा। यहां पर इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी कुंडली विश्लेषण की बात होती है तो आपके आने वाले भविष्य की, आपके भूत की, हर किसी की बात होती है। आप सिर्फ और सिर्फ अपनी समस्या बताते हैं और उसके बाद में जो हो चुका है और जो होने वाला है यह आप हम पर छोड़ दीजिए, क्योंकि हर चीज हम ही आपको बताएंगे और लिखित में देंगे कि आने वाला समय कैसा है और गया हुआ समय इसने आपको क्या दिया है और क्या नहीं दिया है। दशा, प्रत्यंतर दशा, कुंडली में ग्रहों की स्थिति, इन सभी का आकलन कर आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम प्रयास करते हैं आपको इसकी जानकारी देने के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं पंचांग की। तो तारीख 2 जुलाई 2025 है और दिन बुधवार का है। संवत 2082 का आषाढ़ शुक्ल पक्ष चल रहा है। सप्तमी तिथि रहेगी 11:59 तक सुबह के। इसके पश्चात अष्टमी तिथि आरंभ होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र आज के दिन रहेगा सुबह के 11:07 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र आरंभ होगा। कन्या राशि में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। राहु काल का समय रहेगा दोपहर के 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। तो वहीं शुभ चौगड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको 2 बार प्राप्त होगा। सबसे पहले सुबह 5:53 से 8:53 तक और फिर से दोपहर में 4:23 से 5:53 तक। दक्षिण और पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना आपके लिए शुभ और लाभकारी सिद्ध होगा, पर उत्तर दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो तिल खाकर के ही आप अपनी यात्रा आरंभ करें। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिलेगा गजकेसरी योग का, अनफा योग, अधम योग, उभयचर योग, सफल अमल कीर्ति योग, पर्वत योग, शंख योग, भारती योग और विमल राजयोग का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि 26 जून 2025 से आषाढ़ी गुप्त नवरात्रि आरंभ हुई है और यहां से लेकर नवमी तिथि तक निरंतर आपके लिए कवच का निर्माण किया जा रहा है। जो आपकी समस्याएं हैं, कामना पूर्ति हैं, इनके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है। साइड में जो आप स्क्रीन पे नंबर्स देख रहे हैं, इन पे आप संपर्क कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आदेश दे सकते हैं आपके लिए कवच निर्माण करने का। पर अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली की डिटेल्स देकर आप अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें या विशेष तौर पे अपनी समस्या के लिए क्या कवच धारण करें, इसकी जानकारी प्राप्त करें, तो ऐसे में व्हाट्सएप नंबर पर आप निःशुल्क परामर्श, विशेष तौर पर फ्री कंसल्टेंसी या निःशुल्क परामर्श जरूर लिखिए। इसके बाद में अपनी बर्थ डिटेल्स और अपनी परेशानी ये लिख करके भेज दीजिए। मैं और मेरी टीम पूरी तरीके से प्रयास करेंगे कि समय रहते आपको इसका रिवर्ट मिल सके। जो आपको कवच धारण करना चाहिए कुंडली अनुसार, अपनी समस्या अनुसार, ये डिटेल्स हम आपको बता सकें। हर कवच आपके नाम और डिटेल्स देने के बाद में ही बनाया जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल ये आपके हाथों में होता है। सही समय पर सही निर्णय इंसान को सफल बनाता है, पर गलत समय पर सही निर्णय इंसान के हाथों को खाली रखता है। निर्णय आपको लेना है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की और शुरुआत करेंगे मेष राशि से। तो आपके लिए राशि भाव से 6th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं, पर विपत्त तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 37 डॉट से ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75 to 80% तक पॉजिटिव रहने वाली है। अब ऐसे में यह कहा जाए कि अपने विरोधियों पर शिकंजा कसना, अपने शत्रुओं को पराजित करना,
षड्यंत्रों को तोड़कर अपने आप को बाहर निकालना, ये इस समय में जरूर देखने को मिल सकता है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो व्यापारी वर्ग है इस समय में फिर से कमाई का दौर शुरू होने वाला है। जो परेशानियां थी, जो आपदाएं थी, उससे बाहर निकल करके अब अवसर की ओर आप बढ़ रहे हैं और ऐसे में अच्छी कमाई करते हुए सही लोगों का समर्थन प्राप्त। नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहना चाहूंगा कि ऐसे समय में जो आपके सीनियर्स हैं उनका सपोर्ट आपको मिल सकता है। कहीं ना कहीं जो डीलिंग आपकी इस समय में बिगड़ी है, या ये कहा जाए कि जहां पर बहुत एक्सपेक्टेशंस लेकर के गए थे पर वो एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं हो पाई है और कमिटमेंट देने में परेशानी हो रही है, वहां पर सीनियर्स का समर्थन मिलने से आप ज्यादा प्रोफेशनली आगे भी बढ़ पाएंगे और सही कमिटमेंट भी इस समय में दे पाएंगे। रीइवैल्यूएट करने का आपको यहां पर मौका मिल सकता है। गृहिणी की अगर बात करते हैं तो ऐसे समय में लक फैक्टर आपके लिए काफी ज्यादा स्ट्रांग है, चाहे फ्रेंड्स के साथ में खेलने की बात हो या तो फिर इस समय में कोई सोशल इवेंट में पार्ट लेने की बात हो। एप्रिसिएशन ज्यादा प्राप्त होगा, वाहवाही या ये कहा जाए पीठ थपाई अवश्य जाएगी। यंगस्टर्स जो हैं, जो इस समय में इंटर्नशिप के लिए ट्राई कर रहे हैं, आपके लिए भी यह समय काफी ज्यादा फेवरेबल रहने वाला है। बस इस बात का ध्यान दीजिए कि अपने आप की प्रिपरेशन को पूरा रखिए, तो अपने आप चीजें आपके हक में जरूर होंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा 5th हाउस में प्रवेश कर चुके हैं। अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% सपोर्टिव है, पर यह समय कहीं ना कहीं जो यंगस्टर्स, सबसे पहली शुरुआत में यंगस्टर से करना चाहूंगा, अगर वाटर पार्क जा रहे हैं, ड्राइव पे जा रहे हैं, बारिश का मौसम है, इसके अंदर कार चला रहे हैं, बहुत संभल करके रहिएगा। इस समय में दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं, चोटिल होने की संभावनाएं ज्यादा है। मैं अक्सर एक चीज कहता हूं कि गाड़ी कितनी भी तेज चलाएं, अगर मुझे खुद को कोई नुकसान हो, मुझे उससे कोई परेशानी नहीं है, पर मेरे कारण किसी और को परेशानी हो, किसी और की जान जाए, यह बहुत बड़ी परेशानी है। और यंगस्टर्स को मैं यही कहना चाहूंगा कि इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि अगर गाड़ी को लगती है तो कोई परेशानी नहीं है, गाड़ी सही हो सकती है, इंसान को लग जाए तो जीवन बर्बाद हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं व्यापारी वर्ग की और नौकरी पेशा लोगों की, तो ऐसे समय में पूरी तरीके से साथ समर्थन के साथ में आगे तो बढ़ेंगे, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर कमर कसने की जरूरत पड़ने वाली है। ऐसे समय में जो हमारे एफर्ट्स हैं वो बहुत पॉजिटिव है, सामने वाला अप्रिशिएट भी करता है, पर डील को फाइनलाइज होने में अभी समय है और ये कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन या उतावलापन आप में क्रिएट कर सकता है। इसके लिए आपको थोड़ा सावधान रहना होगा, अपने एक्साइटमेंट को छुपा करके रखिए, वरना हाथ आई हुई डील निकल सकती है। ऐसे समय में यह भी कहना चाहूंगा, महिलाएं जो हैं विशेष तौर पे आप इस बात का ध्यान दीजिएगा, चाहे महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, यूज एंड थ्रो मटेरियल बनाए जा सकते हैं। इसके लिए बहुत अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग रखिए और जहां पर आपकी गट फीलिंग कहती है, आपका इंट्यूशन कहता है कि इस दिशा में नहीं बढ़ना चाहिए है, उस दिशा में मत बढ़िएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की और आपके लिए 4th हाउस में चंद्रमा है, वध तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 25-28% सपोर्टिव है। अब ऐसे समय में ये जरूर कहूंगा कि चाहे आप डायबिटिक हैं, आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, रिसेंटली किसी सर्जरी से बाहर निकले हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। इस समय में कोई ना कोई परेशानी कहें, वायरल फीवर कहें, इसके आने की शिकायत इस समय में हो सकती है। ऐसे समय में आप गुस्सा ज्यादा होंगे, छोटी छोटी बातों पर इस समय में आपका बर्ताव काफी ज्यादा आक्रामक रहने वाला है। इस बात का आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा, वरना जो इंसान सपोर्ट में खड़ा था वही आपके अगेंस्ट खड़ा हो सकता है, जो साथी था वो विरोधी बन सकता है। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा कि आर्थिक पक्ष इस समय में कमजोर रहने वाला है, सामने उधारी ज्यादा है और कमाई कम, इस चीज की शिकायत आप करते हुए नजर आ सकते हैं। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा कि आज के दिन विशेष तौर पे अगर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर अपने दिन की शुरुआत करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और अगर आप व्यापारी हैं तो इस बात का ध्यान दीजिए कि आज के दिन की शुरुआत जो है, अगर ऑफिस में जब जाते हैं तो दूर्वा जो होती है ये लेकर के जाएगा। अगर आप अपनी दुकान में, अपने शोरूम में, अपने ऑफिस में गणेश जी को स्थापित कर रखे हैं तो आज उनके सामने दूर्वा जरूर रखिएगा, उन्हें अर्पित कीजिएगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 3rd हाउस में, संपत्ति तारा का 7 है और अष्टक वर्ग में 27 डॉट से 100% पॉजिटिविटी है। ये समय जो है ये मान सम्मान प्रदान करेगा। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जो आपकी एफर्ट्स है वो रिवॉर्ड होने वाली हैं, मार्केट में गुडविल बढ़ने वाली है, सही लोग इस समय में अपनी निगाहें आप पर रखने वाले हैं, या ये कहा जाए कि नोटिस में आने वाले हैं कि
आप अब उभरते हुए सितारे हैं। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहां पर थोड़ा अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल में रखें, कहीं ऐसा ना हो कि काम होने से पहले उसका बखान पूरी दुनिया में कर दें और फिर परेशानियों का दौर शुरू हो जाए। ऐसे समय में लैंड प्रॉपर्टी बिल्डिंग से संबंधित अगर कोई निवेश करने वाले हैं, जितना सीक्रेटिव रखेंगे उतना जीत में रहेंगे। फिर बात करते हैं महिला वर्ग की, या ये कहा जाए गृहिणी की, तो ओवरऑल ये दिन आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर है। आपकी इच्छा की पूर्ति इस समय में हो सकती है। ये कहा जाए कि अगर आपके लाइफ पार्टनर जो है, आपके परिवार के सदस्य जो हैं, इस समय में नया घर खरीद रहे हैं, नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, तो आपको यहां पर इंपॉर्टेंस मिलना, आपकी रिस्पेक्ट यहां पे ज्यादा होना, यह अवश्य मन को भाने वाला है। अब यहीं पर जो यंगस्टर्स हैं और विशेष तौर पे स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपको ये कहना चाहूंगा कि थोड़ा इस समय में स्ट्रैटेजिकली अगर आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इस समय में गेम प्लान बना करके आगे बढ़ते हैं, तो क्या ही कहना, 4 चांद लग सकते हैं आज के दिन को। तो वहीं यंगस्टर्स जो एकेडमिकली इस समय में आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं या एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए भी ये दिन काफी ज्यादा सपोर्टिव रहेगा। कहीं ना कहीं फ्रेंड सर्कल से इस समय में सही आपको राय मिल सकती है, या ये कहा जाए जो आपका कॉम्पिटिटर है वही इस समय में आपकी मदद कर दे कि कौन सा कॉन्सेप्ट कैसे यूज किया जाएगा, शॉर्टकट क्या है। तो वो कंपटीशन हेल्दी कंपटीशन है, वो उसका लुत्फ उठाने का मौका आज जरूर मिलने वाला है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मरून कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं सेकंड हाउस में, जन्म तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 21 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन ये इस समय में कहा जाएगा आपके लिए बेर मिनिमम 20% सपोर्टिव है। और जब तक तुला राशि में चंद्रमा वापस प्रवेश नहीं करते हैं, जो कि 4 तारीख की सुबह होगा, वहां तक शांति बनाए रखिए, क्योंकि यहां पर डिससैटिस्फैक्शन ज्यादा है। यह कहा जाए कि हड़बड़ाहट में आकर के, जल्दबाजी में आकर के कोई काम करना चाहते हैं, यह आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ऐसे समय में अपने आप को प्रूव करने की ललक जो है, लालच जो है, यह परेशानी का कारण बन सकता है। कई बार दिन ऐसे होते हैं कि जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं या आपके सीनियर्स हैं, मूड खराब होता है, आपको कुछ कह देते हैं और आप उसको ईगो पे लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे आपको संभल करके रहना है, क्योंकि ऐसे समय में गुस्सा होकर के खुद ही का नुकसान करने वाली बात हो सकती है। फिर बात होती है नौकरी पेशा लोगों की, तो आपको भी यही कहूंगा कि इस समय में ईगो को साइड में रखिए, अपने से ज्यादा सामने वाले की सिचुएशन को समझने का प्रयास कीजिएगा, जीत में रहेंगे। छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना आप ही के लिए हितकारी रहेगा। फिर यंगस्टर्स, आप भी इस बात का ध्यान दीजिएगा, कहीं ना कहीं घर परिवार की याद इस समय में ज्यादा सता रही है, होम सिक ज्यादा है, और होम सिकनेस के कारण कोई ना कोई बहाना बना करके घर पे आने का प्रयास कर रहे हैं। तो रुक जाइए, संभल जाइए, ये समय मोमेंटरली है, या ये कहा जाए कि कुछ क्षण के लिए ये याद है, इसके बाद में मौका मिलेगा जरूर जाने का। पर आज के दिन बहानेबाजी बना करके अगर घर भागते हैं, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नुकसान लेकर के आ सकता है, या आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी थी वो आप मिस कर बैठ सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, जिसे हम क्रीम कलर कहते हैं, और शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, वध तारा का 7 रहेगा, पर अष्टक वर्ग में 29 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 70% तक पॉजिटिव है। सही लोगों का साथ समर्थन मिलना, शानदार तरीके के इन्वेस्टमेंट प्लान होना, और यहां पर कोई ना कोई ऐसी टिप मिलना जिससे कि आपको फायदा मिले, यह इस समय में स्थिति जरूर देखने को मिल सकती है। यहां पर यंगस्टर्स जो हैं, ऑपोजिट जेंडर के साथ में दोस्ती यारी को बढ़ाने का प्रयास, जो रिलेशनशिप में है उसमें गहराई लाने का प्रयास, या ये कहा जाए इंटीमेसी लाने का प्रयास अवश्य होने वाला है। पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, यहां पर इंटीमेसी का मतलब इमोशनल इंटीमेसी है, फिजिकल नहीं। इस बात के लिए ध्यान दीजिएगा। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, जो व्यापारी वर्ग है, कहीं ना कहीं लग्जरी पर आपके खर्चे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या ये कहा जाए अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए आप इस समय में बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहे हैं। इस पे थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए। ऐसे समय में कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि गाड़ी तो खरीद ली, पर उससे सेटिस्फैक्शन की प्राप्ति नहीं हुई, बैज के पीछे चले गए, पर बैज के साथ में जो वैल्यू थी वो आपको नहीं मिल पाई। तो ये इस समय में शिकायत जरूर बनी रह सकती है। पर दाम्पत्य जीवन है, यह काफी ज्यादा सुखपूर्वक रहेगा, घर परिवार का साथ समर्थन मिलेगा, और विशेष तौर पे ऐसे समय में सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति जरूर होने वाली है, या कम से कम ये कहा जाए कि समाज की दृष्टि में आप इस समय में काफी ज्यादा स्टेटस अपना ऊपर बढ़ाने वाले हैं। जो यंगस्टर्स की बात करें, स्टूडेंट्स हैं, तो आप भी इस समय में ध्यान दीजिएगा कि अट्रैक्शन पावर आपके अंदर है, कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। जहां पर सक पका करके पीछे बैठते हैं, लास्ट बेंचर हैं, तो आज के दिन फर्स्ट बेंचर बन करके देखिए, आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। आपके टीचर्स का सपोर्ट आपको मिलेगा, आपके मेंटर्स इस समय में आपसे काफी इंप्रेस होंगे।
शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 12th हाउस में, अधिमित्र तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 23 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो 70% सपोर्टिव है और ये यात्रा विशेष तौर पे आपके लिए परेशानी की कर सकती है। ये कहा जाए कि दुर्घटनाग्रस्त होना हो, सामान का चोरी होना हो, वहां पर कोई परेशानी हो, ये यात्रा में देखने को मिल सकती है। इसके लिए सावधान रहिएगा, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी के साथ में सतर्क रह करके अपनी यात्रा को कीजिएगा। ऐसे समय में व्यापारी वर्ग हैं तो आलस और थकान और कमजोरी की शिकायत इस समय में ज्यादा रहेगी। ओवर एग्जॉस्ट कर दिए हैं अपने आप को, ये शिकायत यहां पे रहेगी। अक्सर लोगों की आदत होती है कि 100% बैटरी से शुरुआत करते हैं, 50% पे ब्रेक लेना है, उसकी जगह 10% बैटरी जब पहुंचती है तब ब्रेक लेते हैं। ये बैटरी हमारी बॉडी है, इस बात का ध्यान दीजिए। 50% जब आपकी एनर्जी आ जाती है तब उस समय में थोड़ा इंतजार करना, रिकैलिब्रेट करना जरूरी होता है। ये जीवन जो है, हम जो जी रहे हैं, ये रैट रेस नहीं है, लगातार भागते रहिए, कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहिए, ऐसा नहीं है। रुक रुक करके परिवार के साथ में अच्छे लम्हे भी बिताने ज़रूरी हैं और ये समय जो है ये विशेष तौर पे इस चीज़ के लिए है कि अपने परिवार को प्राथमिकता दीजिए, समझिए, उनके रिक्वायरमेंट्स को समझिए और उसको पूरा करने का प्रयास कीजिए। हर चीज़ पैसों से नहीं खरीदी जाती, कई जगहों पर सिर्फ और सिर्फ साथ में समय बिताना भी आपके लिए फ़ायदेमंद बन जाता है। अब ऐसे समय में नौकरी पेशा लोग हैं तो आपको भी ये कहना चाहूँगा कि अपनी कलीग्स, विशेष तौर पे जो फीमेल्स हैं, उनसे थोड़ा संभल करके रहिएगा। ऐसे समय में हनी ट्रैप होने का शिकार कहें या ये कहा जाए कि आपको इमोशनली वल्नरेबल देख करके आपसे खर्च करवाने का प्रयास ज़्यादा हो सकता है। आपकी फाइनेंशियल गाड़ी को इस समय में वो इम्बैलेंस कर सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए 11th हाउस में चंद्रमा है, अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स पर विपत्त तारा का साथ है। ओवरऑल सिचुएशन 70% तक आपके लिए पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में अपने कंपटीशन पर आपका शिकंजा कसे, सही लोगों का साथ समर्थन मिले, सही टिप मिल जाए जिससे कि आपको फायदा प्राप्त हो, ये सभी चीजें देखने को मिल सकती है। और विशेष तौर पे ये कहूंगा कि अगर आपका कोई बकाया पेमेंट है जो सामने वाला देने से परहेज कर रहा है, मना कर रहा है, बहाने बना रहा है, तो यहां पर उसके ऑफिस पहुंच जाना, अपना पैसा मांगना, यह आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। ऐसे में कहूंगा कि थोड़ी एग्रेसिव टैक्टिक को अगर इस्तेमाल करेंगे तो ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आपको आपका पेमेंट मिल सकता है, जो आपकी फाइनेंशियल क्रंच की सिचुएशन है उससे आप बाहर आ सकते हैं। अब ऐसे ही समय में घर परिवार के अंदर विवाह संबंध का तय होना, मेहमानों का आना, घर परिवार के अंदर किसी ऐसे रिश्तेदार का आना जिसको कि आप बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, जिसके आने का इंतजार रहता है, ये घर की स्थिति में 4 चांद लगाने वाला है। वातावरण को पूरी तरीके से इस समय में ऊर्जावान बना सकता है। फिर बात करते हैं यंगस्टर्स की, तो आपको भी कहूंगा कंपटीशन में इस समय में जीत हासिल हो सकती है। फिर वो चाहे क्लास के अंदर कंपटीशन है, स्पोर्ट्स फील्ड में कंपटीशन है या कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो आपके साथ में है उनको पछाड़ करके अपने आप को प्रूव करने की बात हो। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं धनु राशि की और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 10th हाउस में, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स और प्रत्यारी तारा का साथ। ओवरऑल सिचुएशन यहां पर आपके लिए 70% तक पॉजिटिव है। चाहे सुख की बात कहें, सफलता की बात कहें, नई प्लानिंग कहें, एग्जीक्यूशन कहें, उससे फायदा कहें, समाज में मान सम्मान की प्राप्ति कहें, मार्केट में अपने गुडविल को स्ट्रांग करने की बात कहें, ये सभी चीजें इस समय में मिल सकती हैं। सही दिशा में सही प्रयास सही समय पर इंसान को सफल बनाता है और ये सही समय आपके लिए आ चुका है। प्रयास आपके सही हैं तो सफलता बस मिलने ही वाली है। ऐसे समय में इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपका काम कंस्ट्रक्शन से संबंधित है, टेक्नोलॉजी से संबंधित है, या ये कहा जाए कंस्ट्रक्शन के अंदर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, आर्किटेक्ट हैं, कोई ब्रेक थ्रू प्रोजेक्ट पे इस समय में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे शानदार फायदा आपको मिल सकता है। या ये कहा जाए कहीं फीचर होने का मौका भी आपके सामने आ सकता है। ऐसे समय में जो लोग प्रॉपर्टी बेचने का प्रयास कर रहे थे, अगर सही प्रयास अभी भी चालू हुए तो इस समय में आपकी प्रॉपर्टी ये बिक सकती है, सही दाम पर बिक सकती है। नौकरी पेशा लोग हैं तो थोड़ा प्रेशर में ज़रूर रहेंगे, पर इस प्रेशर को मैनेज करते हुए अगर चलेंगे तो आने वाले समय में ज़रूर पॉजिटिविटी मिलेगी। सीनियर्स जो इस समय में आपको ट्राई और टेस्ट कर रहे हैं वो आपसे खुश होंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए हरा रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात होती है मकर राशि की और आपके लिए 9th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्टिव है। ये समय स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ जरूर लेके जाएगा, पर फाइनेंशियल ग्रोथ इस पे क्वेश्चन मार्क रहेगा।
ऐसे समय में घर परिवार के साथ में, फिर वो चाहे महिला है, बच्चे हैं या फिर घर के बड़े बुजुर्ग, कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा को लेकर के इस समय में अपना रुझान प्रकट करने वाले हैं। या ये कहा जाए कोई इंसान कैची धाम जाना चाहता है, कोई मथुरा जाना चाहता है, कोई अमरनाथ जाना चाहता है, तो ये इच्छाएं इस समय में सामने प्रकट हो सकती हैं और इस पे गहरा अध्ययन कर आज ही के दिन आगे बढ़ने का प्रयास भी किया जा सकता है। ऐसे समय में विशेष तौर पर जिनके पुत्र संतान है, आपको इस बात का ध्यान देना है कि उनके शैतानियों पर, उनके बर्ताव पर इस समय में थोड़ा नियंत्रण आपको रखने की जरूरत है। थोड़ा सोच समझ करके बात कीजिए। जहां पर गुस्सा दिखाने की जरूरत है वहां पर थोड़ा शांत रहिएगा, बेहतर रहेगा। दोस्त बन के समझाएंगे तो शायद वो समझ भी जाएं। हर जगह पर जरूरी नहीं कि पिता वही पितृत्व अपना दिखाए। ये कहा जाए कि एक पिता जो होते हैं वो कठोर होते हैं, ये पहले की बात हुआ करती थी। आज के समय में थोड़ा अगर साथ में बैठ करके चिंताएं अगर उनकी समझ सकें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि दोस्त बन जाइए, पर वो जो कठोरता है उसको इस समय में थोड़ा कम कर दीजिए, तो शायद आपको सही से समझ में आ सके कि बच्चों के जीवन में चल क्या रहा है और वो कैसे टैकल कर सकते हैं। अब यहीं पे जो नौकरी पेशा लोग हैं, आप इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपने से ज़्यादा दूसरों को प्राथमिकता देना कितना नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। ये आज शायद आपको मालूम चलेगा, क्योंकि यहाँ पर अपने काम की जगह दूसरों के काम पहले करना, दूसरों के फेवर करना, ये इस समय में आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। आपकी परफॉर्मेंस ड्रॉप होकर के सीनियर्स इस समय में आपको बुरा भला सुना सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए 8th हाउस में चंद्रमा प्रवेश कर चुके हैं। साधक तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए लगभग कहा जाएगा कि ये 67% सपोर्टिव है। अब इस बात का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर घर परिवार के लोग विरोधी ज़्यादा लगते हैं और बाहरी लोग अपने ज़्यादा लगते हैं, और यही सबसे बड़ी परेशानी है कि ऐसे समय में बाहरी लोगों को अपना मान लिए तो सिर्फ नुकसान मिलेगा। पर अगर ये बात को समझते हैं कि बाहरी इंसान बाहरी है, इससे लाभ कमाना है, तो आपके लिए फायदेमंद है। इस बात का विशेष तौर पे ध्यान दीजिएगा। और घर परिवार वाले कितने भी गुस्सा हो, कुछ भी कहें, वहां पर शांति बनाए रखिएगा। इस बात को समझिएगा कि हो सकता है वो किसी बात को लेकर फ्रस्ट्रेटेड है, फ्रैजिलेटेड है, तो इस कारण से वो आप पर अपना गुस्सा दिखा रहे हैं और वहां पर आपको शांति बनाए रखनी है। कुंभ राशि के साथ में एक और आज के दिन परेशानी अवश्य देखने को मिल सकती है। कहीं ना कहीं आप अनइन्फॉर्म्ड कमिटमेंट दे सकते हैं। विशेष तौर पे व्यापारी वर्ग हैं, नौकरी पेशा लोग हैं, तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। कमिटमेंट देना एक बात है और अनइन्फॉर्म्ड कमिटमेंट देना एक बात है। हवा में हवाबाजी जिसे हम कहते हैं, हवाबाजी में आकर के कुछ भी कह देते हैं, ये इस समय में आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। अगर इस कमिटमेंट को पूरा भी करना चाहते हैं तो अपनी जेब से पैसा लगा करके पूरा करने की बात होगी, जो आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध होगा। इस बात का ध्यान दीजिएगा। घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो इस समय में स्किन एलर्जी से, दांतों से संबंधित समस्याओं से आप त्रस्त रहेंगे, या ये कहा जा सकता है ENT संबंधित समस्याएं जो हैं, इससे त्रस्त रहने की परेशानी यहां पर देखने को मिल सकती हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए 7th हाउस में चंद्रमा है। प्रत्यारी तारा का 7 और अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में आपके लिए 75% पॉजिटिव है। जीवन साथी के द्वारा गेन कहें या फिर उनके साथ में काफी ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग कहें, इमोशनल कंपैटिबिलिटी यहां पर देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में वाहन का सुख कहें, घर परिवार का समर्थन कहें, सही सलाहकार की इस समय में प्राप्ति हो, ये यहां पर देखने को मिल सकता है। विशेष तौर पे ये कहूंगा, अगर आप नौकरी पेशा इंसान हैं, नई जॉब कर रहे हैं, तो आपकी पुरानी कंपनी से जो सीनियर्स हैं आपके, जो आपके मेंटर्स कहे जा सकते हैं, अब मित्र कहे जा सकते हैं, उनसे पूछने से घबराइएगा मत। आपको सही इस समय में राय मिल सकती है आगे बढ़ने के लिए। ऐसे ही समय में स्टूडेंट्स जो हैं, विशेष तौर पे आपको भी ये कहना चाहूंगा कि अट्रैक्शन पावर के धनी हैं। जिससे भी मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, वो आपकी ओर आकर्षित होता है। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, ये आकर्षण जो है ये कुछ क्षणों का है। इसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करके अगर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए परेशानी का कारण बन सकती है। फिर बात होती है यंगस्टर्स की, या नहीं गृहिणी की, तो ऐसे समय में सुख सुविधाओं की प्राप्ति होने वाली है। कहीं ना कहीं शानदार तरीके की शॉपिंग और अपने जीवन साथी के साथ में बेहतर अंडरस्टैंडिंग, रोमांस और रोमांच, इंटीमेसी, इसकी इस समय में प्राप्ति हो सकती है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं जगहों पर पुरानी बातों को याद करके परेशान करना है, या फिर ये कहा जाए सामने वाले को सिर्फ और सिर्फ हंसी मजाक में ही परेशान करना, इससे आपको थोड़ा परहेज करने की जरूरत पड़ेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए दूधिया सफेद रंग, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। तो इसी के साथ में आज का राशिफल यहीं पर हम समाप्त करते हैं।
आशा करता हूं और हमेशा प्रार्थना करता हूं कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में ऐसे ही बना रहे। जय श्री राम, जय माता दी एवं जय हिंद।